चलिए, तो मैं फिर से समझाना चाहूंगा आपको कि भारत के इतिहास में जो है हम धार्मिक आंदोलन पढ़ रहे हैं, और धार्मिक आंदोलन का यह जो समय है ये 6वीं शताब्दी का समय है। ठीक है। अब देखिए 6वीं शताब्दी या 6th BC के जो समय की बात करते हैं हम लोग, तो इस समय जो है धर्म के मध्य जो है, या धर्म को लेकर एक रिलीजियस लेवल पर जो है लोगों के मध्य में क्या था कि किस धर्म को अपनाना चाहिए, इस प्रकार की बातें चलने चालू हो गई थी। ठीक है। और इसी समय जो है ना दो धर्म या दो अलग अलग प्रकार के लोग जो है यहाँ पर आने लगे। और इसी में आपको एक बात ध्यान रखना है कि अगर हम यहाँ पर कहीं पर एक शुरुआत कर रहे हैं, ठीक है, तो हमारे सामने आता है धार्मिक आंदोलन का समय। और यह जो धार्मिक आंदोलन है ये 6th BC के समय की बात है। ठीक है। और इस समय जो है आप ये कह सकते हैं कि लोग जो है ना असमंजस में थे कि एक्चुअल में हमें कौन सा धर्म, देखिए पहले तो एक बात को समझिए धर्म एक्चुअल में है क्या, फिर आप देखिए पूरी कहानी को बहुत बेहतरीन तरीके से समझ पाएंगे। ठीक है। धर्म या रिलीजियस, देखिए धर्म का अर्थ होता है धारण करना। ठीक है। इसका मतलब क्या होता है? धारण करना। यानी जैसे हम कपड़े धारण करते हैं, ठीक है, तो हमारे शरीर में जैसे कपड़े आते हैं वो उस आकृति से आने के बाद हमारे ऊपर जो है हमारा जो फोकस होता है, या जो हमारे हम जैसे दिखते हैं, ठीक है, तो हमारे दिखने का तरीका बदल जाता है। जैसे मान लीजिए मैं कोई अपने हिंदू धर्म के प्रकार प्रकार के कपड़े पहन लेता हूं, है ना, कुर्ता पैजामा, मैं कैसे दिखूंगा? ठीक है। उसी प्रकार अगर मैं सूट बूट पहन जाता हूं कैसा दिखूंगा, है ना। और सभी को पहनने के बाद जो है, यानी कोई भी कपड़े हम पहनते हैं उसको पहनने के बाद जो है हम किस तरह का प्रकार से दिखते हैं, या फिर हमारा जो एक प्रोटोकॉल होता है, जैसे कपड़े को पहनने के बाद हम एक प्रोटोकॉल फॉलो करते हैं, एक रूल्स फॉलो करते हैं, तो उसी प्रकार समझिए धर्म का भी एक आधार होता है। यानी कि हालांकि ये इतना सरल नहीं है कि हम इससे कंपेयर करें, कपड़े और धर्म को कंपेयर कर सकते हैं, इतना सरल नहीं है, लेकिन आपको समझने वाली बात यह है कि धर्म का जो अर्थ होता है वो है धारण करना। ठीक है। यानी हम क्या समझते हैं और उसे कैसे मानते हैं। ठीक है। तो बेसिकली ये धारण करने से मतलब होता है कि हम इस धर्म के नियमों को अपने जीवन में शामिल करें। ठीक है। बात समझ में आ रही है कि धर्म क्या है? धर्म का अर्थ होता है धारण करना, और धर्म से क्या निकल कर आया है कि हम उस धर्म के जो नियम है, ठीक है। अब देखिए धर्म और संप्रदाय में एक अंतर को समझिएगा। धर्म और संप्रदाय क्या होता है? संप्रदाय आपने सुना होगा, कई बार सुना होगा संप्रदाय शब्द। ठीक है। तो जैसे कई बार जो है धर्म और संप्रदाय जो है ना एक जैसे लगते हैं, लेकिन ये दोनों एक जैसे होते नहीं है, ध्यान रखिएगा। धर्म क्या होता है? धर्म एक बड़ा सोच है, ठीक है, जिसमें मनुष्य के जीवन से लेकर मरण तक, यानी कि ऑल टाइम जो है उसका जो पूरा का पूरा सिस्टम है, जिसमें हम जन्म से लेकर मरते तक दम तक जो है हम चीजों को शामिल करते हैं। और वही संप्रदाय की बात करेंगे, संप्रदाय जो होता है याद रखिएगा एक छोटे छोटे आधार पर जो है बटा हुआ क्षेत्र होता है, जिसमें हम किसी चीज को मानने के लिए जो है किसी पर्टिकुलर संप्रदाय की बात को मानते हैं। ठीक है। जैसे अगर हम धर्म की बात करते हैं तो धर्म जो है आपको दर्शाता है कि हमारा जीवन, देखिए एक केवल मनुष्य का जीवन नहीं है, यहाँ पर पूरा का पूरा जो है उसका परिवार इसमें शामिल हो जाता है। ठीक है। और उसके अलावा जो है अगर आप देखेंगे तो ये बात समझ में आएगा आपको कि धर्म जो है इसके पूरे इसके जो पूरे नियम है, उस नियम को, उसके लॉ को, ठीक है, अपने पूरी लाइफ में क्या करेगा? वो एडमिट करेगा, यानी उसके पूरी लाइफ में जो है वो उसको एडमिट करके रखेगा, और इस तरीके से जो है वो क्या करता है? पूरे धर्म को मानता है। ठीक है। तो धर्म का अर्थ क्या है? धारण करना। और धर्म धर्म से क्या जुड़ा है आप देखिए, एग्जाम्पल के तौर पर देखिएगा, जैसे धर्म में हुआ मनुष्य का जीवन यानी जन्म, तो जन्म में कौन कौन से संस्कार होते हैं? सभी संस्कारों को मानता है, जितने रिचुअल होंगे सभी रिचुअल को मानेगा। ठीक है। जन्म के समय जो है जैसे बच्चे का जब जन्म होता है तो जो जो उस परिवार में जितने रिचुअल हो रहे हैं, संस्कार हो रहे हैं, वो सबको पूरा करेंगे, ये धर्म में लिखा गया है। और आप नोटिस कीजिए कि दो अलग अलग धर्म है, तो देखेंगे आप कि दोनों में अलग अलग संस्कार हो रहा है। बच्चे के जन्म में किसी में अलग संस्कार हो रहा है, किसी में अलग संस्कार हो रहा है ना। उसी प्रकार जो है जन्म के बाद जो है वो धीरे से ब्रह्मचर्य से बाहर आता है, यानी कि अब वो विवाह के समय आ गया, तो आपने देखा विवाह का तरीका भी अलग हो जाता है धर्म के कारण। ठीक है। और मुख्य तौर पर देखिएगा मृत्यु के बाद जो अंत्येष्टि का संस्कार, यह संस्कार जो होता है, रिचुअल होता है, जो मृत्यु के समय होता है वो भी अलग होता है। ठीक है। तो हमने क्या किया, इन सभी धर्म के आधार पर चीजों को जोड़कर इनके सभी नियमों को अपने जीवन में जब एडमिट किया, आत्मसात किया, तब जाकर धर्म की प्रवृत्ति बनती है। यानी धर्म एक प्रकार का धारण करने योग्य है, और जिस धर्म के लिए, ठीक है, अच्छा अब आपको समझना होगा कि धारण क्यों करना है।
धर्म को क्यों मानना है, क्या कारण है, ठीक है। तो एक बात समझिएगा, धर्म को मानना या धर्म का जो या रिलीजियस का जो मेन पॉइंट होता है वो होता है मनुष्य को मोक्ष और सत्कर्म कराना, ठीक है। मतलब आप जैसे पूजा करते हैं, पूजा क्यों करते हैं, भगवान की पूजा करना, ठीक है। जितने भी भगवान हैं आप इसको अलग अलग धर्म से मान सकते हैं, लेकिन एक बात समझ के देखिएगा कि जब हम भगवानों की पूजा करने के संबंध में जाते हैं तो कहीं पर कैंडल जलाया जाता है, कहीं पर अगरबत्ती और दीपक जलाया जाता है, कहीं पर चादर चढ़ाया जाता है। तो अलग अलग प्रकार है, अपने अपने वर्शिप करने का तरीका अलग अलग हो सकता है, ठीक है। अब जब हम पूजा करते हैं याद रखिएगा, या फिर किसी प्रकार के संस्कार को मानते हैं, ठीक है, तो हमारा काम क्या होता है या क्यों करते हैं हम पूजा, बताइए। भगवान की पूजा क्यों की जाती है? मेनली मेनली हम चाहते हैं कि हमारे साथ जो है अच्छा हो, जो भी हो अच्छा हो, हमसे जुड़े हुए लोगों के साथ अच्छा हो, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, वर्शिप करते हैं या पूजा करते हैं, ठीक है। लेकिन मेनली इसका सबसे बड़ा यह एक शांति या पीस जो है, ये बहुत छोटी बात है, याद रखिएगा। मनुष्य के जीवन में शांति कभी नहीं हो सकती है, वो पूजा करे चाहे मत करे, है ना। क्यों? क्योंकि इसका आधार ये होता है कि आपके लिए शांति क्या चीज है। जैसे हर किसी के लिए शांति अलग अलग प्रकार का लेवल हो सकता है, ठीक है। कोई जो है घर में बैठकर भी शांत रह सकता है और कोई बाहर घूम के शांत रह सकता है, यानी अलग अलग प्रकार से हो सकता है, ठीक है। किसी के पास बहुत पैसे हैं तो वो शांत है, किसी के पास बिल्कुल पैसे नहीं है तो वो शांत है, ठीक है। तो इसका मतलब यह है कि अलग अलग तरह से जो है शांति का तरीका अलग अलग हो सकता है, यानी कि एक व्यक्ति जब पूजा या वर्शिप करता है तो वो भगवान से कुछ चाहता है, मांगता है, ठीक है। तो ये एक पार्ट हो गया मनुष्य में, धर्म से जुड़ा हुआ एक पार्ट हो गया कि जो धार्मिक होगा, ठीक है। देखिए धार्मिक का मतलब यहां पर क्या होता है, जो किसी भी रिलीजियस या किसी भी धर्म को मानता हो धार्मिक है, ठीक है। तो धार्मिक बेसिकली क्या है, यहाँ पर एक ऐसा शब्द है जो मनुष्य को कहां तक पहुंचाता है, मोक्ष या सत्कर्म तक पहुंचाता है। मोक्ष यानी कि देखिए बेसिकली हम ये मानते हैं कि ये जो पृथ्वी है, यहाँ पर मनुष्य का जीवन क्यों आया हुआ है, तो हम ये मानते, मैं एक वैदिक धर्म के अनुसार बता रहा हूं आपको, क्योंकि हमने वैदिक धर्म पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो वैदिक कल्चर में एक बात रखी जाती है, याद रखिएगा, कि मनुष्य जो है ना ये पृथ्वी में फंसा हुआ एक जीव है, यानी एक लाइफ एक्सपेंड करने के लिए जो है एक एक ऐसा मॉलिक्यूल्स है, जो ऐसा एक प्रकार है जो कि सिर्फ यहां पर पृथ्वी में फंस गया है। जैसे ही ये मृत्यु को प्राप्त करेगा, ठीक है, और इसने अपने काम को पूरा अच्छे से किया होगा, तो ये पृथ्वी के जीवन और मृत्यु के चक्र से बाहर आ जाएगा, यानी उसको दोबारा जिंदा नहीं होना पड़ेगा, यानी वापस जन्म लेना नहीं पड़ेगा, और ना ही उसकी मृत्यु होगी। जो जन्म लेगा उसकी मृत्यु होगी, जो जन्म नहीं लिया उसकी मृत्यु कैसे होगी, ठीक है। तो बेसिकली धर्म का जो एक एम बनाया गया, ऑब्जेक्ट बनाया गया, वो क्या बनाया गया कि मनुष्य को जो है सत्कर्म करते हुए, अच्छा काम करते हुए जो है यहां से बाहर निकाल दें, यानी पृथ्वी के जीवन से बाहर निकाल दें। ये था धर्म, ठीक है। अब धर्म के अलग अलग प्रकार हो सकते हैं, तो इसी तरीके से समझिएगा कि विभिन्न प्रकार के जो लोग हैं अलग अलग धर्मों को मानते हैं और उन धर्मों को जो है यहां पर रखते हैं और अपने धर्म में अधिक से अधिक लोगों को शामिल करने का प्रयास भी करते हैं, ठीक। अब समझिएगा, तो धार्मिक आंदोलन में जो है एक समय आ गया था जब दो प्रकार के लोग तैयार हो गए थे, ठीक है। दो प्रकार के लोग कौन कौन, एक था आपका नास्तिक और आस्तिक। ये जो दो शब्द आपने सुना होगा, ठीक है, नास्तिक और आस्तिक शब्द। तो कई बार आपने सुना होगा कि नास्तिक किसे कहते हैं हम लोग, बताइए, सुना है ना आप लोग, बताइए। हाँ, जो भगवान को नहीं मानते वो ये मानते हैं कि भगवान नहीं होते हैं, ठीक है। अब भगवान नहीं होते मतलब देखिए धर्म से अलग हटके, ये धर्म से जुड़ा हुआ नहीं है, लेकिन ध्यान रखिएगा इसी के नीचे धर्म आता है, समझिएगा इसको भी कैसे। तो नास्तिक बेसिकली क्या है, तो ऐसे लोग जो भगवान को नहीं मानते, इसका मतलब यह है कि वो मानते हैं कि पृथ्वी पर भगवान नहीं है, प्रकृति ही सब कुछ है, यानी नेचर ही सब कुछ है, ठीक है। लॉर्ड या गॉड जैसे कोई चीजें नहीं होती है, प्रकृति या नेचर ही सब कुछ होता है। वो लोग क्या कहलाते हैं, नास्तिक, ठीक है, नास्तिक याद रखिएगा। आस्तिक की बात क्या है, यानी कोई ऐसी शक्ति, ऐसा कोई पावर है जो पृथ्वी पर है और यह जो है पूरी लाइफ को चला रहा है, यानी पूरी सिस्टम को चलाने वाला एक गॉड है, ठीक है, एक भगवान है, एक लॉर्ड है, तो उसको हम आस्तिक कहते हैं, ठीक है। अब यहीं पर जो है इसी के अंतर्गत धर्म का जन्म हुआ। ऐसे मानने वाले लोग याद रखिएगा नास्तिक कहलाए जिस धर्म में भगवानों से संबंधित कुछ भी नहीं है, जैसे कि आप बोल सकते हैं आजीवक संप्रदाय, ठीक है।
तो आजीवक संप्रदाय बेसिकली क्या है, एक प्रकार से यह मानता है कि भगवान नहीं है, ठीक है। अब जब भगवान नहीं है तो इसका मतलब यह है कि भगवान नहीं है, तो आजीवक संप्रदाय और एक याद रखिएगा नैनार, अभी आगे पढ़ेंगे नैनार और आजीवक संप्रदाय के बारे में, तो ध्यान रखिएगा इनको क्या कहते हैं हम लोग, ठीक है, नास्तिक कहते हैं। नास्तिक का एक प्रॉपर डेफिनेशन याद रख लीजिएगा कि जिसे जो है भगवान को नहीं मानता, यानी जो संप्रदाय या जो धर्म जो है भगवान को नहीं मानता, उसे हम कहते हैं नास्तिक, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आप जानेंगे, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि पूछा ये जाता है, याद रखिएगा, ठीक है, कि कौन सा धर्म है जो भगवान को मानता है और कौन सा धर्म है भगवान को नहीं मानता है, ठीक है। तो एक पॉइंट और याद रखिएगा, जैसे कि और एक धर्म जो जिसकी बात कर सकते हैं आप, वो है आपका जैन धर्म और बौद्ध धर्म भी एक प्रकार से नास्तिक धर्म है, याद रखिएगा, ठीक है। यानी इनका ये कहना है, याद रखिएगा, कि ज्ञान की प्राप्ति मुख्य उद्देश्य है, यानी ज्ञान की प्राप्ति हो गई तो ये मुख्य उद्देश्य होना चाहिए, ठीक है। और आप यहां पर जो आजीवक संप्रदाय लिखे हुए हैं, याद रखिएगा, ये जो है आपका आस्तिकों से जुड़ा हुआ है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। यानी आजीवक संप्रदाय के बारे में हालांकि आपने ज्यादा आपको नहीं पढ़ना है इसमें, बस एक बात ध्यान रखिएगा, मखली, ठीक है, मखली पुत्र गोसाल का नाम आपने पहले भी सुना हुआ है, ये ध्यान रखिएगा, मखली पुत्र गोसाल के द्वारा जो है ये संप्रदाय के बारे में जानकारी मिलती है, ध्यान रखिएगा। और जैन धर्म बौद्ध धर्म कैसे संप्रदाय है, तो याद रखिएगा यह एक प्रकार से नास्तिक संप्रदाय है, ठीक है। नास्तिक संप्रदाय का मतलब समझ गए आप लोग, ठीक है, कि जो भगवान को नहीं मानता, लेकिन ध्यान रखिएगा इनका मुख्य उद्देश्य क्या है, ज्ञान की प्राप्ति, ठीक है। तो आप देखेंगे कि ये जो है भगवानों की पूजा नहीं करते, जैसे आप अगर सामान्य तौर पर समझे तो आप बहुत आसानी से देख पाएंगे कि ये जो है जैन धर्म और बौद्ध धर्म में कोई भगवान नहीं है, ठीक है, ना कोई प्रकृति के प्रति जो है इतना ज्यादा शालीनता दिखाते हैं, लेकिन सामान्य तौर पर जो है ज्ञान के प्रति बहुत ज्यादा ये क्या है, अग्रसित है, यानी ये कह सकते हैं कि ज्ञान की प्राप्ति के लिए जो है ये प्रॉपर कार्य करते हैं जैन धर्म और बौद्ध धर्म, ठीक है। और वही आस्तिक धर्म के तौर पर देखेंगे तो आजीवक संप्रदाय और नैनार संप्रदाय जो है एक बार शिव भक्त, ठीक है, आपको मिलेंगे शिव भक्त मिलेंगे, विष्णु भक्त मिलेंगे, शक्ति भक्त मिलेंगे, ठीक है। तो इसमें क्या कहलाते हैं, ये सभी क्या है, आजीवक है, याद रखिएगा, सॉरी आपके आस्तिक है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा याद रखिएगा कि कौन कौन जो है किन संप्रदाय के अंतर्गत आते हैं। और यहीं पर देखिएगा आप, जब आप जैन धर्म को स्टार्ट करते हैं ना, तो जैन धर्म के बारे में आप पढ़ रहे हैं, आप ऐसे महत्वपूर्ण धर्म के बारे में जान रहे हैं, याद रखिएगा, जो वैदिक धर्म का जो विरोध करने वाला जो धर्म था, ठीक है, जो वैदिक धर्म का विरोध कर रहा था, और ऐसा कह सकते हैं हम कि ऐसे लोग जो लोग चाहते थे कि वैदिक धर्म या कर्म पाखंडी, ठीक है, बलि जो यज्ञ है, कर्म कांड है, इससे दूर कोई धर्म ऐसा हो जो हमें यह दर्शाए कि बिना किसी व्यक्ति के सहायता के हमें कोई धर्म या मोक्ष की प्राप्ति करा दे, और उसी प्रकार के धर्म को खोज करने वाले जो लोग थे, सभी लोग कहां चले गए, जैन धर्म में चले गए, याद रखिएगा। जैन धर्म में सबसे सामान्य बातें आप ध्यान रखेंगे कि जैन धर्म की शुरुआत जो है किसने की थी, ऋषभ तीर्थ या ऋषभ देव ने की थी, याद रखिएगा, ऋषभ तीर्थ भी कहा जाता है, ऋषभ देव भी कहा जाता है, ठीक है। तो जैन धर्म को प्रतिपादित करने, यानी जैन धर्म की शुरुआत करने से लेकर, ठीक है, जब आप पूरे के पूरे एक समय को पढ़ते हैं, तो समय के साथ जो है कुल 24 गुरु हुए, ठीक है, जैन धर्म में 24 गुरु हुए, 24 गुरुओं में याद रखिएगा आपको 4-5 का नाम आपको याद रखना है, ठीक है। तो याद रखिएगा 24 जो गुरु हुए हैं, उनमें इन 24 लोगों ने कुछ नियम प्रतिपादित किए, ठीक है, सभी लोगों ने कुछ ना कुछ नियम प्रतिपादित किया। तो ये नियम कैसे बना, तो याद रखिएगा ये पहले ज्ञान की ज्ञान की खोज में जो है घर को त्यागे, गृह त्याग किए, और उसके बाद जो है लंबे समय तक कठोर तपस्या करने के बाद, तपस्या किस प्रकार का, तो सच की खोज में, ठीक है, या ज्ञान की खोज में जो है इन्होंने लंबा समय गृह त्याग कर दिया, सभी प्रकार के ऐशो आराम की जिंदगी को त्याग कर दिया, और त्याग करने के बाद आप अधिकांशता देखेंगे तो कोई राजा का पुत्र है, ठीक है, कोई किसी वैश्य का पुत्र है, ठीक है, यानी आपको अधिकांशता ये मिलेगा कि इसमें जो गुरु जैन तीर्थंकर बने हैं, याद रखिएगा, ये अधिकांशता अपने वैराग्य जीवन को प्राप्त करते हैं, और वैराग्य जीवन में क्या करते हैं, ये जंगलों में जो है लंबे समय तक तपस्या करते हैं, और तपस्या करने के पश्चात जो है ज्ञान की प्राप्ति करते हैं, ठीक है। तो कुल 24 गुरु हुए, याद रखिएगा, महावीर जैन जो है 24वें गुरु हैं, और इनके बाद जो है गुरु या तीर्थंकर को प्राप्त करना समाप्त कर दिया गया, ठीक है। यानी जैन धर्म में
उसके बाद 25वें गुरु के क्रम पर कोई कहानी नहीं आती है, ठीक है। तो अब ये 24 गुरुओं के संबंध में याद रखिएगा, जिसमें आपको 3-4 लोगों का नाम तो प्रॉपर याद रखना है, ठीक है। अब इसके बाद देखिएगा होता क्या है, महावीर जैन के बारे में सीधे से बात करते हैं। देखिएगा तो महावीर जैन जो है, ठीक है, इनका जब जन्म होता है, ठीक है, इनके जन्म के संबंध में तो आपको बता दूं कि प्रारंभिक 30 साल तक इनके संबंध में कोई भी ऐसा कोई कथानक नहीं आता जिसमें ये कुछ अलग प्रकार के जीवन को जीते हों। सामान्य प्रकार के जीवन था इनका, लेकिन गृह त्याग जो है इन्होंने अपने बड़े भाई के आज्ञा से, जो है नंदीवर्धन की आज्ञा से गृह त्याग कर लिया था। तो याद रखिएगा, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि महावीर जैन ने जो है, ठीक है, गृह त्याग जो है किससे पूछकर किया था, तो नाम याद रखिएगा, नंदीवर्धन, ठीक है, अपने बड़े भाई के आज्ञा से। कई बार होता है कि नंदीवर्धन ना पूछ करके अपनी माता, पिता, बड़े भाई, ठीक है, इस प्रकार के ऑप्शन दिए जाते हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो गृह त्याग कर दिया इन्होंने। अब गृह त्याग करने के बाद सोचिए इन्होंने 12 वर्ष तक तपस्या किया, ठीक है। अब जब ये 12 वर्ष तपस्या किए, याद रखिएगा, तो इनका जो वेशभूषा बचा, यानी जिस कपड़े से ये बाहर निकले हुए थे, इन्होंने कभी भी जो है तपस्या के दौरान जो है कभी भी जो है इन्होंने कपड़े नहीं बदले या फिर कपड़े का आधार पर किसी प्रकार का जो है ध्यान नहीं दिया। और ध्यान नहीं देने के बाद जो है अंततः 12 वर्ष के पश्चात जो है इनके शरीर में कोई कपड़ा नहीं बचा था। और कपड़ा नहीं बचा तो इसका अर्थ होता है कि लोगों ने इसी आधार को मान लिया कि निर्वस्त्र जीवन जो है एक हमारा सामान्य संकल्पना है, ठीक है। और यही कारण है कि जैन धर्म में आपको निर्वस्त्र जीवन आपको मिलेगा आगे, ठीक है। अब आगे की कहानी हम आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन फिलहाल आपको इस सारे फैक्ट को याद रखना है कि महावीर जैन का बचपन का नाम क्या था, ठीक है, उनकी माता का नाम क्या था, उनके पिता का नाम क्या था, और साथ ही साथ उनको याद रखना है आपको कि इन्होंने जो है ज्ञान की प्राप्ति कहाँ की थी। ज्ञान की प्राप्ति करने का स्थान इनको बताना पड़ेगा आपको, और किस पेड़ के नीचे या किस ट्री के नीचे जो है इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, ठीक है। इसके अलावा जो है इनके पुत्री का नाम आपको याद रखना है, इनकी पुत्री का नाम क्या था, ठीक है। और इसके अलावा जो है आपको याद रखना है कि इनके दामाद का नाम क्या था। और इसके बाद जो है इनके पहले शिष्य का नाम आपको बताना पड़ेगा। जमाली इनके पहले शिष्य का नाम है, जो कि इनके दामाद थे, याद रखिएगा। फिर इनके पहला उपदेश याद रखिएगा। देखिए ज्ञान प्राप्ति के बाद ना, ज्ञान प्राप्त होने के बाद जो है, जब जो तीर्थंकन है वो क्या करते थे, उपदेश देते थे, ठीक है, अपनी बातों को समझाते थे, सामने वाली आम जनता को जो है अपनी बातों को दर्शाते थे, और इसे कहते हैं उपदेश देना, ठीक है। जैसे कई बार आपने देखा होगा कि एक प्रमुख व्यक्ति जो है सामने आकर जो है अपनी बातों को या फिर कुछ सच्चाइयों को या कुछ ज्ञान की बातें जो है सामने वाले लोगों से या आम जनता से करता है, तो उसे कहते हैं हम लोग उपदेश देना। और इन्होंने राजगृह में जो है पहला उपदेश दिया था, याद रखिएगा, ठीक है। तो ये सभी बातें जो है आपको क्रमबद्ध रूप से याद रखना है, ठीक है। चलिए इसके बाद देखिएगा ठीक है। तो ये थोड़ा सा याद रखिएगा कि 12 वर्ष की कठोर तप के बाद जो है 42 वर्ष की उम्र में जो है इनको क्या मिला था, ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। इनको कैवल्य कहा गया। तो कई बार क्वेश्चन पूछा था, याद रखिएगा कि इनको कैवल्य किस वर्ष में कहा गया था या केवलिन किस वर्ष में कहा गया था, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। प्रथम उपदेश जो है इन्होंने विपुलांचल पहाड़ी राजगृह में दिया था, याद रखिएगा, वराकर नदी के तट पर। और इनका पहले शिष्य थे जामाली, याद रखिएगा, दामाद थे इनके, ठीक है। अब देखिए इनकी मृत्यु जो है ना 72 वर्ष की उम्र में हुई थी, ये भी ध्यान रखिएगा। निर्माण प्राप्ति जो समय है ये 72 वर्ष की उम्र में हुई थी, ठीक है। इसके आगे देखिए कुछ फैक्ट्स अब हम बात करेंगे। यहाँ पर हमको बात करना है कि जैन धर्म में जो है अब विभिन्न प्रकार की कौन कौन सी घटनाएं हुई थी, इनको आपको ध्यान देना है, ठीक है। देखिएगा ठीक है। तो हम ऐसे फैक्ट की बात करने वाले हैं जो जैनिज्म से संबंधित है, याद रखिएगा। तो जैन धर्म से संबंधित जो घटनाएं हैं उनके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। सबसे पहले देखिएगा महावीर जैन से संबंधित हम कुछ बातों को डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले बात आती है, याद रखिएगा, जैन धर्म से संबंधित कुछ घटनाओं से। तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि पार्श्वनाथ ने जो है 4, ठीक है, 4 सूत्र दिए थे। तो पार्श्वनाथ के बारे में आपको अभी जस्ट आपने पढ़ा था कि पार्श्वनाथ जो है 23वें क्रम के, ठीक है, जैन तीर्थंकर है, ठीक है। और उन्होंने कहा था सत्य, अहिंसा, असत्य, अपरिग्रह, ये 4 शब्द दिए थे उन्होंने, याद रखिएगा। यानी मनुष्य अपने जीवन में ये 4 चीजों को शामिल कर लेता है तो फिर वो जो है एक प्रकार से ज्ञान की प्राप्ति कर सकता है, ये कहा गया था, ठीक है। देखिए महावीर जैन ने भी अपने कुछ शब्द कहे हैं, याद रखिएगा। जैसे अपने उपदेश में कहा है कि संसार जो है दुखमय है, संसार में जो है बहुत सारे दुख हैं, याद रखिएगा। और ये दुख का कारण जो है मनुष्य का
कर्म फल है, याद रखिएगा। तो ये बात जो है ना महावीर जैन ने कहा है, ये ध्यान रखिएगा कि संसार दुख में है, यानी दुख में है, और इसका कारण क्या है, तो याद रखिएगा मनुष्य का कर्म फल। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा मनुष्य का कर्म फल जो है ये संसार के दुख का कारण है। ठीक है, संसार के दुख का कारण, तो यह ध्यान रखिएगा। अब इसके एक एक मतलब को समझिएगा और देखिएगा यहीं पर कि महावीर जैन ने, ठीक है, ये जो चार शब्द लिखा हुआ है, सत्य, अहिंसा, असत्य, अपरिग्रह, ठीक है, इनके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करता हूं। देखिएगा इसको किसने दिया है, पाशर और नाथ ने दिया है, याद रखिएगा। अब यहां पर एक पॉइंट याद रखिएगा, इसमें से पांचवा जो है महावीर जैन ने दिया है, ध्यान रखिएगा, और वो है आपका ब्रह्मचर्य। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा एग्जाम में पूछा यह जाता है कि महावीर जैन के द्वारा जो है पांचवा कौन सा सूत्र दिया गया था। ठीक है, तो ब्रह्मचर्य किसने दिया है, महावीर जैन ने, याद रखिएगा। देखिए उनका कहना था कि अगर आप सत्य, अहिंसा, असत्य और अपरिग्रह को साधना चाहते हैं, अपने जीवन में शामिल करना चाहते हैं कि कभी मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मैं हमेशा सत्य बोलूंगा। ठीक है, अब एक एक इसका मतलब आप समझते हैं, सत्य का मतलब सिर्फ सच बोलना नहीं है, याद रखिएगा। इसका मतलब है कि आप जो है वाणी के आधार पर, ठीक है, या किसी भी आधार पर जो है, किसी भी आधार पर झूठ नहीं बोलेंगे। ठीक है, झूठ ना बोलना या झूठ का साथ ना देना, ऐसे बहुत सारे पार्ट है इसके। जैसे मान लीजिए कि हम झूठ नहीं बोलते, ठीक है, लेकिन जब कहीं पर कुछ गलत हो रहा है तो हम कुछ बोलते ही नहीं है, तो ये भी गलत है। ठीक है, मान लीजिए हम झूठ नहीं बोलते, ये तो पता सच है कि हम झूठ नहीं बोलते हैं, लेकिन वहां पर वो उसको पीट रहा है, ठीक है, और हम देख रहे हैं और वहां से चले गए, तो ये भी सत्य का आधार नहीं है, याद रखिएगा। सत्य का मतलब होता है अपनी आंखों के सामने, अपनी इंद्रियों के सामने किसी प्रकार की कोई घटना हो रही है तो उसका जो है विरोध करना। ठीक है, तो यहाँ पर सच ये है, यानी इसको सत्य कहा गया है, याद रखिएगा। ठीक है, दूसरा है अहिंसा। अहिंसा का अर्थ क्या होता है, मतलब किसी भी जीवन वाले जीव को नहीं मारना। ठीक है, तो इसका मतलब यह है कि किसी प्रकार के जीवन को समाप्त ना करना, यह अहिंसा है, याद रखिएगा। ठीक है, अब अहिंसा का साधारण सा मतलब यहाँ पर क्या है, ध्यान रखिएगा कि हम किसी भी जीव को नहीं मारेंगे, है ना, किसी एनिमल को नहीं मारेंगे। लेकिन ध्यान रखिएगा गृहस्थ जीवन में, जब आप गृहस्थ जीवन में जाते हैं, ठीक है, यानी विवाह वाले जीवन में चले जाते हैं, तो बिना किसी को मारे जीवन यापन नहीं हो सकता, ये पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, कई बार कैसे, तो चावल पकाते पकाते कोई कीड़ा पक गया उसी में, एक बहुत कॉमन सी बात है, क्योंकि जब हम यह मान के चलेंगे किसी को नहीं मारना है, लेकिन ऐसा हो सकता है। ठीक है, सब्जी के साथ आप कीड़े को काट देते हैं कभी कभी, है ना, होता है ऐसा। तो ये सब चीजें क्या है, ये चीजें हैं जिसमें आप जो है कहीं ना कहीं मार देते हैं, तो गृहस्थ जीवन में ये कहा गया है। अब देखिए इसमें होता क्या है इसमें यह कहा गया है कि ऐसा कोई काम ना करें जिससे किसी भी, ठीक है, जीवित जो एनिमल है या किसी मनुष्य को जो है किसी हानिकारक जो है किसी प्रकार की घटना ना घटे उसके साथ। ठीक है, तो ये सभी चीजों के कारण जो है यह कहा जाता है कि जैन धर्म में ये सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि इन 5 सूत्रों में जैन धर्म में सबसे महत्वपूर्ण क्या माना गया है, तो ध्यान रखिएगा अहिंसा, ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। मतलब अगर आप देखिए यहाँ पर 3 क्वेश्चन बनता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, पहले ये पूछा जाता है कि पार्श्वनाथ ने जो है कितने जीवन सूत्र दिए हैं, तो जीवन सूत्रों की संख्या कितनी है पार्श्वनाथ के द्वारा, 4। ठीक है, लेकिन जैन धर्म में कितने जीवन सूत्र हैं, 5। ठीक है, 5 याद दिख रहा है। और उसके बाद फिर महावीर जैन ने कितने दिए हैं, 1। ठीक है, याद रखिएगा, लेकिन 4 को मिलाकर के 5 हुए हैं। ठीक है, और अगर आपसे पूछा जाए कि महावीर जैन जो है किस जीवन सूत्र को सबसे महत्वपूर्ण मानते हैं, तो याद रखिएगा अहिंसा को। तो ये कहा गया है कि अहिंसा जो है, इसका मतलब ये होगा कि आप किसी को भी दुख नहीं पहुंचाएंगे, किसी को भी नहीं मारेंगे, और आपके कारण किसी की भावना को ठेस नहीं पहुंचनी चाहिए। ठीक है, ये सब अहिंसा में आता है। ठीक है, अब देखिएगा इसके बाद है अस्तेय। असत्य। ठीक है, असत्य का मतलब, ये संस्कृत शब्द है, थोड़ा सा पाली शब्द है, याद रखिएगा, संस्कृत पाली का शब्द है, और इसका मतलब क्या होता है, असत्य का मतलब होता है कि आप जो है चोरी नहीं करेंगे। ठीक है, मन में किसी भी वस्तु के प्रति लालसा उत्पन्न नहीं करेंगे, तो चोरी करके किसी भी सामान का उपयोग नहीं करेंगे, और चोरी का सामान किसी से नहीं खरीदेंगे, या चोरी के सामान के संबंध में जो है आप किसी प्रकार का जो है किसी की हेल्प नहीं करेंगे या मदद नहीं करेंगे। ठीक है, इसको कहा जाता है असत्य। ध्यान रखिएगा, असत्य का मतलब होता है कि चोरी के सामान का उपयोग ना करना। ठीक है, तो असत्य कहलाता है चोरी के सामान का उपयोग ना करना। अपरिग्रह, अपरिग्रह जो है ना हमारे लिए बहुत खतरनाक है, ध्यान रखिएगा। क्यों, क्योंकि मनुष्य जो है ना ये संग्रह वाला प्राणी है, कलेक्टिव, हमेशा कलेक्टिव रहता है वो। ठीक है, घर में सब सामान होना चाहिए, नोटिस किया होगा ऐसा आपने। ठीक है, तो जैसे कि हमारे घर में जो है हर एक सामान जो है पड़ा हुआ है, अलमारी है, ठीक है, फ्रिज है, कूलर है, टीवी है, ये क्या है, ये जस्ट इसको तोड़ता है, याद रखिएगा। अपरिग्रह का मतलब होता है कि आप मनुष्य होकर जो है किसी प्रकार के सामान का संग्रह नहीं करेंगे। ठीक है, जब जिसका उपयोग है उपयोग किया और छोड़ दिया, ऐसा।
तो इनका जो तरीका है याद रखिएगा अपरिग्रह का, इसका मतलब है कि आप सामान को संग्रह नहीं कर सकते, तो किसी प्रकार के सामान का संग्रह ना करते हुए या साधन का उपयोग ना करते हुए, साधन का संग्रह ना करते हुए, ठीक है, अपने जीवन को जिएंगे, तो इसे कहा जाता है अपरिग्रह। ठीक है, और ब्रह्मचर्य का मतलब होता है, ध्यान रखिएगा, इन चारों का पालन करने के लिए आपको कैसे रहना चाहिए, ब्रह्मचर्य रहना चाहिए। याद रखिएगा, इस प्रकार से जो है ये माना गया है। ठीक है, तो ये 5 जो है जीवन सूत्र दिए गए हैं जैन धर्म में, ये ध्यान रखिएगा और आपको याद भी रखना है इसको। ठीक है, चलिए इसके आगे देखिएगा, नेक्स्ट है इसके बाद देखिएगा, सबसे पहला जो उपदेश दिया गया याद रखिएगा, ठीक है, इनके बारे में। और अब देखिएगा, इन्होंने, महावीर जैन ने जो है एक शब्द कहा था, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, इन्होंने कहा था कि संसार कैसा है, दुख से भरा हुआ है। ठीक है, संसार में बहुत दुख है, किसी को कुछ का दुख है, किसी को कुछ का दुख है। ठीक है, तो संसार दुख में है, इसका कारण है उसका कर्म फल। ठीक है, तो महावीर जैन ने कहा था कि संसार जो है, ये पूरा वर्ल्ड जो है, ये कैसा है, ठीक है, तो दुख में है, पूरा का पूरा संसार जो है दुख में है। हर किसी को किसी ना किसी प्रकार का दुख है, किसी के पास जो है पैसे का दुख है, किसी के पास जो है फैमिली का दुख है, किसी के पास बाहर का दुख है, दुख दुख है। ठीक है, तो सबके पास कुछ ना किसी किसी, और अधिकांश लोग के पास नौकरी का दुख है। ठीक है, बेरोजगारी है। ठीक है, तो जितना ज्यादा जो है बेरोजगारी रहेगा, उतना नौकरी का दुख रहेगा। तो समझिए कि इसका कारण क्या है, उसका कर्म फल है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर नौकरी के लिए हम सरकार को बोल सकते हैं कि सरकार की गलती है। ठीक है, चलिए, तो अब देखिएगा संसार दुख में है और इसका कारण है, तो ऐसा कहा गया कि इससे मुक्ति पाने का एक रास्ता दिया गया। ठीक है, मुक्ति पाने का मार्ग, तो ध्यान रखिएगा, इसके मुक्ति पाने के जो है मार्ग दिए गए, और यह मार्ग था त्रिरत्न। ठीक है, इस मार्ग को क्या कहते हैं, त्रिरत्न। याद रखिएगा, यह एक संस्कृत शब्द है, और इसको संस्कृत पाली में जो है त्रिरत्न कहते हैं, ये पाली शब्द है। ठीक है, तो पाली और संस्कृत में जो है ये शब्द दिया गया, याद रखिएगा। और इस शब्द के आधार पर जो है आपको ये बात ध्यान रखनी है कि संसार जो है, ठीक है, ये दुख में है, और इसको मुक्ति पाने के 3 मार्ग दिए गए, और ये 3 मार्ग जो है त्रिरत्न कहलाए, याद रखिएगा। अब ये 3 रत्न क्या है, तो याद रखिएगा, इसको संस्कृत में थोड़ा सा आप ध्यान देंगे। ठीक है, तो देखिएगा, इस शब्द में है पहला सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण। ठीक है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, अभी तक जो है 20 बार एग्जाम में पूछा गया, ध्यान रखिएगा। ठीक है, इन तीनों का नाम, ठीक है, पूछा जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, तो सम्यक दर्शन, ठीक है, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। ठीक है, तो याद रखिएगा, ये जो 3 बातें कही गई हैं, 5 तो आपको याद हो गया ये। ठीक है, वो भूलिएगा मत, क्योंकि कई बार ऐसा होता है जीवन सूत्र के 5 या 5 महाव्रत भी बोले जाते हैं इसको। ठीक है, यानी 5 महाव्रत के नाम से जाने जाते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, अब एक बात ध्यान रखिएगा कि त्रिरत्न में जो ये शब्द आ चुके हैं, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण, ठीक है, इसका अर्थ क्या होता है। जैसे सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन की बात करते हैं, तो दर्शन का मतलब क्या होता है समझिएगा। यहाँ पर दर्शन जो है फिलॉसफी नहीं है, यहाँ पर है सत्य पर विश्वास करना। ठीक है, यानी देखिए, कई बार ऐसा होता है ना कि हम सत्य का साथ नहीं देते, झूठ का साथ दे देते हैं। कई बार हमको समय मिलता है और हम जो है सत्य को देखते हैं बहुत कमजोर है, तो हम चले जाते हैं विलन के पास, विलन की तरफ, है ना। तो कई बार ऐसा होता है कि हम झूठ का साथ देके जो है सत्य को हराने की कोशिश कर देते हैं, कई बार हम ऐसा करते हैं। ठीक है, तो सम्यक दर्शन बेसिकली क्या होता है, ये कहा जाता है सत्य पर विश्वास करना, सत्य पर विश्वास करना। ठीक है, यानी सत्य या सम्यक दर्शन जो है, हम खुद इस बात का सर्च करें, इस बात को समझें कि सही क्या है। ठीक है, तो ये जो कहलाता है, ये दुख का जो कारण है, इससे आप दुख को दूर कर सकते हैं। कारण क्या है, देखिए, जैसे कई बार होता है ना कि नौकरी नहीं लग रही है, ऐसा बोलते हैं, और दुख में है हमेशा। क्यों, क्योंकि नौकरी नहीं लग रही। अब नौकरी क्यों नहीं लग रही, इसका ज्ञान हो जाए हमको, तो दुख नहीं होगा। ठीक है, नौकरी नहीं लग रही, अब जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर,
मान लीजिए नौकरी है ही नहीं तो लगे कहां से? अब आपका दिमाग ये बात मान लेगा तो क्यों लड़ेगा उसके पीछे? ठीक है, अब आपको समझ में आ जाएगा कि मुझे बिजनेस करना है क्योंकि नौकरी यहाँ पर रखी नहीं है, अब नौकरी बची ही नहीं है, तो आप बिजनेस में चले गए। ठीक है, और उसी प्रकार मान लीजिए कि आपको पता चलता है नौकरी तो है लेकिन मुझे उतना ज्ञान नहीं है कि जितने में नौकरी मिला जा सके, तो फिर आप ज्ञान की तैयारी करने लगेंगे, यानी आप उसे पढ़ाई करने लगेंगे। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो है वो यह दर्शाता है कि सत्य पर विश्वास करके उसे खुद खोजना। ठीक है, तो ये जो है आपका सत्य पर विश्वास कहलाता है, सम्यक दर्शन कहलाता है। ठीक है, अब सम्यक ज्ञान क्या होता है? तो याद रखिएगा सम्यक ज्ञान जो होता है ये वास्तविक ज्ञान से संबंधित है। तो एक्चुअल नॉलेज याद रखिएगा, या वास्तविक ज्ञान जो है यह दर्शाता है कि आपका जो ज्ञान है वो वास्तविक है या नहीं है। ठीक है, यानी जब सम्यक ज्ञान की बात करते हैं तो कई बार ऐसा होता है ना कि जैसे जो चीजें जैसी दिखती हैं वैसी होती नहीं है। ठीक है, तो उसी के आधार पर जो है यह माना गया कि जो सम्यक ज्ञान है वो एक्चुअल होना चाहिए कैसा? वास्तविक ज्ञान के जैसा। ठीक है, यानी कई बार ऐसा होता है कि हम थोड़ी समय की खुशी के लिए जो है क्या करते हैं? सेक्रीफाइस करते हैं हर चीजों को। ठीक है, जैसे कई बार हमको पता होता है कि इसे कोई वस्तु का उपभोग करने से जो है अभी तो हमें अच्छा लगेगा लेकिन बाद में जो इसका नुकसान होगा। ठीक है, तो जब हमको वास्तविक ज्ञान हो जाता है तो एक्चुअल में हमें पता चल जाता है कि हमें क्या पीना चाहिए, क्या खाना चाहिए, हमें कैसे रहना चाहिए, वो उसके बाद पता चलता है। ठीक है, लेकिन जब तक वास्तविक ज्ञान नहीं हुआ है तब तक जो है हम अंधकार के जीवन जीते हैं। ठीक है, जिसमें हमें हर चीज का है एक छोटी सी परछाई के तौर पर जो है या छोटे से क्षेत्र के अंदर जो है हम जीने योग्य बने हुए होते हैं, जिसके कारण हमें बहुत सारी नॉलेज नहीं होती है। ठीक है, तो वास्तविक ज्ञान प्राप्त करना क्या होता है? यह दर्शाता है सम्यक ज्ञान को। ठीक है, अब सम्यक आचरण, आचरण का आधार होता है, याद रखिएगा, कि हम सही आचरण करें। ठीक है, सही लोगों के साथ आचरण करने का मतलब है कि जो व्यक्ति सही हो उसी के साथ रहें। ठीक है, साथ ही साथ यह बात भी जान लें कि जो दुख और सुख होता है दोनों इस दुनिया में दोनों के दोनों बराबर हैं। ठीक है, यानी क्या होता है, हम रोते रहते हैं कि दुख हमारे पास ही है। ठीक है, लेकिन जब हम ये देखते हैं कि सुख भी हमारे पास है तो हम उस पर कोई भी प्रकार का विलाप नहीं करते हैं। यानी दुख में हम रोते हैं और वही सुख प्राप्ति होता है तो बस मजे करते हैं। ठीक है, जब हम इस बात को दोनों को बराबर समझ लें कि सुख और दुख जो है जीवन का आधार है, जब सुख आएगा तो दुख भी आएगा और दुख आएगा तो हम रोएंगे नहीं। ठीक है, मतलब उसे भी हम क्या करेंगे, हम पास आउट करेंगे, यानी कि किस तरीके से जो लाइफ को जिएंगे उस पर, है ना। तो याद रखिएगा इसमें कहा जाता है सही आचरण और सुख व दुख का समान भाव। ठीक है, सुख और दुख का समान भाव, ये त्रिरत्न कहलाते हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चंस आते हैं, ध्यान रखिएगा, ये सभी जैन धर्म से संबंधित है। ठीक है, अब देखिएगा इसके बाद जो है हम यहाँ पर थोड़ा सा कुछ पॉइंट्स पर बात करेंगे। तो देखिएगा यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा गया था, मैं डायरेक्ट क्वेश्चन की बात कर रहा हूं। तो आपसे पूछा गया था, एक क्वेश्चन था इसमें कि जैन धर्म को संरक्षित या प्रोटेक्ट करने वाले शासक या किंग कौन कौन थे? राजा। ठीक है, तो देखिए क्या होता है, मैं आपको बताता हूं। कभी भी कोई धर्म ना बिना राजा के सपोर्ट के नहीं चल सकता, याद रखिएगा। क्यों नहीं चल सकता है? क्योंकि आपको पता होगा कि जो धर्म राजा मानते हैं, ठीक है, आपको एक बात यहां पर ध्यान देना होगा, जो आपको मैं एक फिर से वापस पुराने धार्मिक आंदोलन में लेके चलता हूं। देखिएगा, अभी आप कहां से निकल कर आ रहे हैं? तो वैदिक धर्म से। वैदिक धर्म में किसका सर्वोच्चता था? कौन सबसे सुपीरियर कहलाता था? ब्राह्मण सुपीरियर था। अब यहां पर तो चार लोग हैं, कौन कौन? क्षत्रिय, और उसके बाद वैश्य और शूद्र, ये चारों लोग थे। सुपीरियर कौन था? ब्राह्मण था। क्षत्रिय कहीं ना कहीं टेंशन में था क्योंकि मेरे को सुपीरियर रहना था। ठीक है, तो मैं ऐसा क्या करूं, किस धर्म को संरक्षित करूं कि ब्राह्मण का जो सुपीरियर या सुपीरियरिज्म है वो खत्म हो जाए? तो मैं क्या करूंगा, ऐसे धर्म को मैं सपोर्ट करूंगा जो धर्म जो है वैदिक धर्म से संबंधित ना हो। और कौन सा धर्म निकल कर आ गया?
जैन धर्म। अब राजा जो है अपने आप इसको प्रोटेक्ट करने लगे, याद रखिएगा, और इसके प्रोटेक्शन के कारण जो है जैन धर्म का विस्तार होने लगा था। यानी आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा कि क्यों ऐसा हो रहा था कि जैन धर्म आगे बढ़ रहा था और बाकी वैदिक धर्म जो है पीछे पीछे जाता जा रहा था या छूट रहा था। ठीक है, बात समझ में आ गई आपको? तो इसका कारण है, समझिए। अब देखिए इसके बाद जब आप देखेंगे ये ना कि क्षत्रिय या फिर राजाओं के द्वारा इसको प्रोटेक्शन मिलने के बावजूद आगे क्यों नहीं बढ़ा, तो इसका कारण भी है। इसका भी कारण है, इतने प्रोटेक्शन के बाद, इतना संरक्षण के बाद भी आगे नहीं बढ़ पा रहा था। इसका कारण है इसकी कठिनताई, यानी कठिनाई। ठीक है, जब आप इसको देखेंगे तो आप बोलेंगे कि इसमें जो है कुछ संस्कार ऐसे हैं जो पॉसिबल नहीं है। जैसे मैंने बताया था कि व्रत रखना है आपको, तो व्रत रखने का तरीका अलग होना चाहिए इसमें। ठीक है, सामान्य प्रकार से आप ऐसा नहीं कह सकते कि मैं सेंधा नमक वाला खाना खा सकती हूँ, है ना। मतलब हो सकता है कई लोग ऐसा बोल देते हैं कि शाम का खाना हो जाएगा, एक टाइम का व्रत है मेरा। ठीक है, तो ऐसा नहीं चलता। निर्जला व्रत, ठीक है, बिना किसी प्रकार के कुछ अन्न ग्रहण किए। ठीक है, तो बहुत सारे तरीके क्या थे इसमें, बहुत कठिन थे, जिसके कारण जो है ये आगे जो है जल्दी से सर्वाइव नहीं कर पाया, अधिक से अधिक लोग नहीं जुड़ पा रहे थे इसमें। ठीक है, तो यहां पर समझिएगा, पहले हम डिस्कस करेंगे इसके बारे में। और उसके बाद क्या हुआ कि धीरे धीरे जो है वैश्य लोगों ने फिर से किसी और धर्म को जो है प्रोटेक्शन देना चालू किया। तो वैश्य लोगों ने अधिकांश दान दिया था, याद रखिएगा, बौद्ध धर्म को। ठीक है, अब ये आगे निकल के आएगा, इसके बाद ये आगे निकल जाएगा। ठीक है, इस तरीके से। क्यों? क्षत्रियों के पास जो है ना सामान्य तौर पर जो प्रोटेक्शन था, याद रखिएगा, ये इनको टैक्स कौन देता था? वैश्य टैक्स देते थे, मैंने आपको बताया था। ठीक है, तो इनको टैक्स या बलि कौन देता था? वैश्य देते थे। तो पैसा किसके पास ज्यादा है? वैश्यों के पास ज्यादा है। ठीक है, तो ये क्या करने लगे कि अधिक से अधिक बिहार, बिहार अभी आगे सुनेंगे आप। ठीक है, तो बिहार हो गया, ठीक है, जितने भी स्कूल हो गए या कुछ भी ऐसे क्षेत्र हो गए, मठ हो गए, ठीक है, मठ, तो ये सभी चीजें ना वैश्य लोगों ने उनको दान में देने लगे, बौद्ध को, कि आप यहाँ रहिए, यहाँ कीजिए, यहाँ पर अपने धर्म का विस्तार कीजिए, और इस तरीके से बौद्ध धर्म आगे निकल के आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से जो है अपने समय के अनुसार ये लोग भी जो है अपने काम को आगे बढ़ाने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा किए हैं, याद रखिएगा। ठीक है, तो आपको यहां पर ध्यान देना है कि कौन कौन ऐसे जैन धर्म को संरक्षित करने वाले राजा थे, और सबसे प्रमुख राजा का नाम याद रख लीजिएगा, उदाइन। उदाइन, ठीक है, तो उदाइन का नाम भूलिएगा मत, बहुत जरूरी है, और आपको बार बार पूछा गया क्वेश्चन है, याद रखिएगा उदाइन के बारे में। ठीक है, बाकी इसके अलावा जो है आपको 4-5 राजा का नाम याद कर लेना है। ठीक है, तो पहला है चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य। उसके अलावा जो है कलिंग नरेश खारवेल। कलिंग नरेश खारवेल। और उसके बाद याद रखिएगा अमोक वर्ष। ठीक है, अमोक वर्ष नाम याद रखिएगा, राष्ट्रकूट राजा अमोक वर्ष। ये प्रमुख शासक में उदयन का नाम मत भूलिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट है, यही पूछा जाता है सबसे ज्यादा। ठीक है, अब देखिएगा यहां पर 3 बातें हमको समझने योग्य है। ठीक है, तो ये जरूर ध्यान दीजिएगा कि जैसे ही जो है अब समय आता है, ठीक है, यानी महावीर जैन की जब मृत्यु होती है, निर्वाण प्राप्त कर लेते हैं, याद रखिएगा 72 वर्ष की उम्र में। ठीक है, तो जब इनकी मृत्यु होती है, तो मृत्यु के बाद पहले तो एक बात ध्यान रखिएगा, आपको इस कहानी को थोड़ा समझिएगा, या फिर ये कहानी नहीं बोलेंगे, एक धार्मिक जो घटना है उसको समझिएगा। ठीक है, तो महावीर जैन जो है ना, महावीर जैन जो जैसे जैसे जो है अपने समय को प्राप्त करते गए, ज्ञान की प्राप्ति हुई, उनको उपदेश देते गए। ठीक है, तो उपदेश देने के बाद क्या हुआ इनके साथ कि ये जो है अपने साथ जो है कुछ अनुयायियों के साथ चलते थे, यानी विशेष प्रकार से जो है कुछ अनुयायी थे। ठीक है, और ये 11 अनुयायी बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, यानी आप ऐसे देखेंगे गुरु आगे आगे चलते हैं, शिष्य उनके साथ चलते हैं, तो 11 ऐसे शिष्य जो विशेष प्रकार से जो है अनुयायी कहलाते थे, इनको गंधक कहा जाता था, गंधक। ठीक है, तो ये कंथक या गंधक के नाम से जाने जाते हैं, याद रखिएगा, तो ये भूलिएगा मत इस बात को। ठीक है, तो इसको हम अनुयायी कहते हैं, जन अनुयायी कहते हैं इनको। ठीक है, अब हुआ क्या, एक जब इनकी मृत्यु हुई, ठीक है, अब इनकी जब महावीर जैन की मृत्यु होती है, निर्माण प्राप्त कर लेते हैं, तो निर्माण प्राप्त करने के बाद ना 2 व्यक्ति सबसे महत्वपूर्ण याद रखिएगा। ठीक है, एक भद्रबाहु, ठीक है,
तो भद्रबाहु के बारे में आपने आगे भी सुना होगा, याद रखिएगा। ठीक है, तो यहां पर जब दो लोगों की बात आती है, याद रखिएगा, जैन धर्म में विशेष प्रकार से जब इस चीजों के साथ जोड़कर, ठीक है, तो दो ऐसे व्यक्ति याद रखिएगा, एक स्थूलभद्र और दूसरे भद्रबाहु। ठीक है, दोनों व्यक्तियों ने क्या किया, धीरे धीरे जो है, अब देखिए ऐसा माना जाता है कि भद्रबाहु जो है काफी ज्यादा प्रयास और काफी ज्यादा ज्ञान प्राप्ति वाले व्यक्ति थे, याद रखिएगा। उन्होंने क्या देखा कि आगे आने वाले समय में जो है ना, उत्तर भारत में काफी बड़ा अकाल पड़ने वाला है, एक बड़ा अकाल। ठीक है, तो काफी बड़ा अकाल पड़ने वाला, तो अपने जितने अनुयायी थे, चूंकि अभी महावीर जैन की मृत्यु हो चुकी थी, ठीक है, अब इनके गंधक जो है ये क्या करते थे, जैन धर्म को विस्तार कर रहे थे। ठीक है, तो भद्रबाहु ने क्या किया, याद रखिएगा, अपने कुछ साथियों को लेकर या फिर अनुयायियों को लेकर जो है दक्षिण भारत की तरफ चले गए। ठीक है, और कुछ लोगों ने जाने से मना कर दिया। तो जो चले गए दक्षिण की तरफ, तो याद रखिएगा दक्षिण की तरफ जाने वाले जो लोग थे, याद रखिएगा, वो दिगंबर कहलाए। ठीक है, उनको दिगंबर कहा गया। ठीक है, और वही जो लोग क्या किए, उत्तर भारत में रुक गए, और वो क्या बने, तो श्वेतांबर बने। याद रखिएगा, दिगंबर और श्वेतांबर। इस प्रकार से जो है जैन धर्म में दो प्रकार से विभाजन हो गया, जैन धर्म का दो विभाजन हो गया, याद रखिएगा, एक दिगंबर और दूसरे श्वेतांबर के रूप में। आगे डिस्कस करेंगे इसके बारे में, लेकिन फिलहाल यहाँ पर समझिएगा, आपको यहाँ पर ये फैक्ट याद रखना है। ठीक है, अब चलिए पहले मैं थोड़ा सा संगति के बारे में बताता हूँ आपको, इनकी संगति या फिर इनका जो सम्मेलन हुआ था उस सम्मेलन के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले देखिएगा सम्मेलन जो है, आपको ध्यान देना है कौन कौन सम्मेलन हुआ था इनका। ठीक है, तो जैन धर्म के दो सभाएं या सम्मेलन हुए थे, याद रखिएगा। ठीक है, तो देखिएगा, दो सम्मेलन या सभाओं की बात करते हैं। सबसे पहला जो सम्मेलन हुआ था या सभा हुआ था, ठीक है, प्रथम सम्मेलन। ठीक है, तो ये आपको याद करना है, किसी भी हालत में आपको याद होना चाहिए, भूलिएगा मत, दोनों धर्म के सम्मेलनों को याद करना है। ठीक है, एक जगह पर दो सम्मेलन, एक जगह पर चार सम्मेलन, याद रखिएगा। तो दो सम्मेलन जो हुआ था, याद रखिएगा, उसमें पहला जो सम्मेलन हुआ था, ठीक है, वो हुआ था आपके पाटलिपुत्र में। स्थान का नाम याद रखिएगा, पाटलिपुत्र, और ये हुआ था 4th BC। ठीक है, 4th BC यानी 6वीं शताब्दी के बाद जो है 4th BC में हुआ था, याद रखिएगा। और उसके बाद आपको याद रखना है कि इसके अध्यक्ष कौन थे, तो याद रखिएगा, क्योंकि आपको जानकारी है कि इस समय जो है दो अध्यक्ष बन रहे थे अलग अलग। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, इस समय जो है स्थूलभद्र अध्यक्ष थे, स्थूलभद्र, याद रखिएगा। ठीक है, तो पाटलिपुत्र में 4th BC में जो है पहला सम्मेलन हुआ था, याद रखिएगा, पहली सभा हुई थी। ठीक है, और दूसरी सभा आप याद रखेंगे। अच्छा, इस सभा को होने का, ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट क्या मिलता है या क्या जानकारी मिलती है, तो ये भी ध्यान रखिएगा, इस सभा में क्या क्या घटनाएं घटी थी, क्योंकि सभा देखिए बिना औचित्य के, बिना ऑब्जेक्ट के, बिना एम के जो है कोई भी सभा नहीं होती। ठीक है, सभा क्यों बुलाई जाती है, किसी प्रकार के परिवार से या कोई परिवर्तन करने के लिए जो है सभा बुलाई जाती है। ठीक है, तो सभा जो है बुलाई गई थी, याद रखिए, कुछ विशेष कार्यों के लिए। तो आप याद रखेंगे पहला कि सम्मेलन कहाँ हुआ था, पाटलिपुत्र में। ठीक है, कब हुआ था, 4th BC में हुआ था, याद रखिएगा। और दूसरी बात आपको याद रखना कि इसके अध्यक्ष कौन थे, स्थूलभद्र। ठीक है, अब इस सभा को बुलाने वाले के लिए देखिए, कई बार आपने देखा होगा कि जब हम कुछ विशेष प्रकार के धार्मिक सभा का आयोजन करते हैं तो उसका कोई प्रोटेक्टर होता है, संरक्षक। ठीक है, तो इस सभा का भी प्रोटेक्टर था, याद रखिएगा, चंद्रगुप्त मौर्य इस सभा का प्रोटेक्टर है, यानी संरक्षण करता, याद रखिएगा। तो कई बार ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है कि पहले सभा के प्रोटेक्टर कौन थे या किंग प्रोटेक्टर कौन थे, याद रखिएगा, तो वो थे आपके चंद्रगुप्त मौर्य, याद रखिएगा, संरक्षक। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य संरक्षक थे, याद रखिएगा। अब देखिए उद्देश्य क्या था इस ऑब्जेक्ट्स, या फिर आप एम कह सकते हैं, याद रखिएगा, कि इस समय इनको करना क्या था, या इस समय जो है इस धर्म में क्या परिवर्तन होने जा रहा था। तो ध्यान रखिएगा, इसमें जो है जैन साहित्य के 12 अंगों का संकलन किया गया था।
तो जैन साहित्य या जैन लिटरेचर के याद रखिएगा जो 12 पार्ट थे, ठीक है, उन पार्टों का संकलन जो है इस समय में किया गया था, याद रखिएगा, ठीक है। तो पाटलिपुत्र बिहार याद रखिएगा पहला है, ठीक है। अब दूसरा याद रखिएगा, दूसरे नंबर पे आता है आपका द्वितीय सम्मेलन। यह हुआ था आपके वल्लभी में। वल्लभी, ठीक है, ये वल्लभी कहाँ है? गुजरात में है, याद रखिएगा वल्लभी, ठीक है। और देखिएगा ये कब हुआ था, तो याद रखिएगा ये 6th एडी में हुआ था, 6th एडी में, ठीक है। तो ये 6 एडी में याद रखिएगा, लगभग अगर आप इसके डेट को याद रखना चाहें तो 512 एडी में ये हुआ था। 6 एडी बोलने का मतलब होता है कि 100 साल को आप एक साथ काउंट कर रहे हैं, लेकिन एग्जैक्टली अगर आप बोलेंगे तो 512 का समय था, याद रखिएगा 512 के समय हुआ था ये, ठीक है, याद रखिएगा। अब देखिए इस समय जो है ना, इसे इसके अध्यक्ष कौन थे, याद रखिएगा। तो कई बार इसका अध्यक्ष पूछा गया है, याद रखिएगा, तो इसके अध्यक्ष उपाध्यक्ष दोनों का नाम पूछा था, याद रखिएगा, ठीक है। तो आपको बस इतना याद रखना है, देवर्धि, देवर्धि गण या क्षमा श्रवण, देवर्धि गण या क्षमा श्रवण जो है अध्यक्ष से, याद रखिएगा। और इसके संरक्षक कौन थे, तो याद रखिएगा इस समय के संरक्षक कुमारगुप्त द्वितीय, ठीक है। कुमारगुप्त द्वितीय जो है इस समय संरक्षक से, ध्यान रखिएगा। तो दोनों संरक्षकों को नाम याद रखिएगा, अशोक चंद्रगुप्त मौर्य और दूसरे कुमारगुप्त द्वितीय, ठीक है। तो ये इनके समय में कई बार पूछा जाता है कि किस संरक्षक के समय जो है पहली संगति हुई, दूसरी संगति या सम्मेलन कब हुआ, तो ध्यान रखिएगा संरक्षक का नाम आपको याद रखना है, चंद्रगुप्त मौर्य और कुमारगुप्त द्वितीय के समय हुआ है ये, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ठीक है। तो बेसिकली जो है मैं अब थोड़ी सी कहानी आपको सुना देता हूं कि एक्चुअल में ये जो है ना क्यों हुआ था, क्या कारण था ऐसा, ठीक है। कि बेसिकली जो है ना हुआ क्या था, तो 322 ईसा पूर्व का जो समय था, याद रखिएगा पहले जो क्रम था, यानी पहली जो संगति हुई, पहला जो सम्मेलन हुआ था, इस समय क्या हुआ था 322 के आसपास समय। देखिए 4th बीसी है, मैंने बताया 100 साल का काउंट होगा इसमें, तो 322 एग्जैक्टली है, इसको ऐसा समझिएगा। देखिए कब हम शताब्दी को कैसे समझते हैं, देखिएगा जैसे 1 से लेकर 99 तक के वर्ष जब होगा तो हम इसको क्या बोलेंगे, पहली शताब्दी, एक शताब्दी, ठीक है। कब से कब तक का, तो 1 से लेकर 99। जैसे ही आपका 100 से लेकर फिर से कितना हो जाएगा, 199 हो जाएगा, तो आप पहुंच जाएंगे कहां पर, दूसरी शताब्दी में, ठीक है। तो इसके बीच में देखिए ये चौथी शताब्दी चल रहा है, 4th बीसी का समय है, ठीक है, ईसा पूर्व का समय है, तो इसके बीच में जो है 322 नंबर पे चल रही है, 322वां साल है, कह सकते हैं आप ऐसा, ठीक है। तो ये बात समझ में आ गई आपको कि हम क्यों 4th 6th एडी बीसी कह देते हैं, याद रखिएगा। तो बीसी तो सिंपल सी बात है, याद रखिएगा ये जो है ईसा मसीह के जन्म से पहले की बात हो रही है, ठीक है। और वही एडी का समय जो है वो है आपके आफ्टर डेथ, ठीक है। तो ये जो मेन जो आपका जो टर्म्स है, उस टर्म्स को थोड़ा सा याद रखिएगा कि 1 से लेकर 99 वर्ष तक के समय को हम एक शताब्दी या एक शताब्दी का शब्द कहते हैं, ठीक है। तो शताब्दी शब्द जब भी आएगा ध्यान रखिएगा उसमें 100 साल अंदर में है उसके, शताब्दी 100 साल है, ठीक है। तो देखिएगा तो हुआ क्या था, 322 का समय था, याद रखिएगा। इस समय जो है ना क्या हुआ था कि अब जो है काफी जो है ना लोग बंटवारे में आ गए थे। बंटवारे का मतलब महावीर जैन की मृत्यु हो चुकी थी, ठीक है। तो महावीर जैन की जैसे ही मृत्यु होती है, याद रखिएगा, आपको ध्यान होगा कि 72 वर्ष की उम्र में जब इनकी मृत्यु होती है, ठीक है, तो मृत्यु के पश्चात जो है अब धीरे धीरे जो है गंधक क्या करेंगे, 12 साल के लिए दक्षिण भारत में और उत्तर भारत से बढ़ जाएंगे, ठीक है। बटने के बाद जो है ना अब क्या होगा, जैन धर्म जो है अलग अलग चीजों को अपनाना चालू कर देगा। जैसे क्या समझते हैं इसको, देखिएगा। तो पहला जो है ना जो दक्षिण भारत के जो गंधक थे या फिर अनुयायी थे या जैन धर्म को मानने वाले लोग थे, ये लोग जो है महावीर जैन के हिसाब से ही रहते थे, याद रखिएगा। इन्होंने अपना अंदर कोई बदलाव नहीं किया, क्यों, क्योंकि दक्षिण क्षेत्र में अकाल नहीं पड़ा, ठीक है, लेकिन उत्तर भारत में क्या पड़ा, अकाल पड़ा, ठीक है।
और ऐसे डिजास्टर आने के कारण जो है यहाँ के लोग ना परिवर्तित हो गए। परिवर्तित कैसा? तो परिवर्तित का मतलब है कि जो चीजें जैन धर्म में नहीं लिखी थी, ठीक है, यानी ऐसा चीज जो कि आप नहीं मानने योग्य था, ये धीरे धीरे लोग मानने लगे थे। जैसे मूर्ति पूजा करना, ठीक है, मूर्ति पूजा करने के अलावा जो है ये अलग अलग प्रकार से, जैसे कि कपड़े पहनना, ठीक है, तो ये क्या है, थोड़ा बहुत वस्त्र धारण करना चालू कर दिए थे। तो वस्त्र धारण करना, इधर वस्त्र धारण नहीं करना, तो अब दोनों के मध्य क्या हो गया, एक विवाद उत्पन्न हो गया। विवाद उत्पन्न होने के कारण जो है एक स्थिति आ गई कि लोग जो है अलग अलग प्रकार से, अब देखिए अभी तक क्या था, एक धर्म जब होता है तो वो काफी तेजी से विस्तार करता है, क्योंकि सभी लोग एक ही धर्म को मान रहे हैं। लेकिन जब अलग अलग धर्म होगा तो सभी लोग बोलेंगे नहीं, हम इस धर्म में नहीं जाएंगे क्योंकि हमारे लिए सहूलियत नहीं है। क्यों? अब आप समझिए कैसे। समझने वाली बात यह है कि स्थूलभद्र ये मानते थे कि महिलाओं को भी मोक्ष प्राप्ति का अधिकार है, लेकिन महिला जो है वस्त्र धारण करने बिना नहीं रह सकती है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि जो दिगंबर थे वो ये कहते थे कि महिलाओं को मोक्ष का अधिकार नहीं है, ठीक है। अब महिलाओं का अधिकार नहीं और इधर बोल रहे हैं महिलाओं का अधिकार है, तो इसलिए धीरे धीरे क्या है, उन्होंने वस्त्र पहनना चालू कर दिया। अब इधर वस्त्र जो है धारण करने लगे, श्वेत वस्त्र धारण करने लगे, इसलिए श्वेतांबर कहलाए, और यहाँ पर जो है अभी भी निर्वस्त्र रहने लगे, ठीक है। तो ये जो दो चीजें आई हैं हमारे सामने, ये दोनों अलग अलग आस्थाओं, आधार को मानने के साथ जो है जैन धर्म दो भाग में बढ़ गया। अब इसी को वापस करने, एक करने के लिए जो है ना ये संगति लगाई गई थी, लाई गई थी, यानी सभा को जो है लाया गया था, जिससे जो है सबसे मुख्य कार्य किया गया था कि सभी प्रकार के, ठीक है, सभी प्रकार के जैन धर्म के जो अलग अलग अवमानना है उसको समाप्त करते हुए एक ही धर्म को, महावीर जैन की जो बताई गई जो मार्ग है उस पर चलने के लिए, ठीक है। तो अब यहाँ पर ये धर्म आया, चलने लगा। लेकिन हुआ क्या कि लोग जो है, स्थूलभद्र जो है यहाँ पर जो दिगंबर है उनकी बात मानने को तैयार नहीं हुए, और वही दिगंबर जो है वो श्वेतांबर की बात मानने को तैयार नहीं हुए, और अंततः जो है यहाँ पर विभाजन हो गया, ठीक है। तो विभाजन का समय आपको ध्यान रखना है, इस समय जो है पहली संगति के बाद उनका विभाजन हो गया था, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। और दूसरी संगति का जो है उसके बारे में दो बातें बताता हूं मैं आपको, देखिएगा। दिगंबर कौन थे? देखिए अभी मैं पूरी कहानी समझाता हूं, ठीक है। अभी हम आगे क्या करेंगे, अभी पूरा उनके बारे में थोड़ा सा एक डिफरेंस क्रिएट करेंगे, क्या क्या कारण था, क्या था उनके बारे में, ठीक है। क्योंकि अभी मैं उसके बारे में बताऊंगा तो पहले हम इस पे रुक जाएंगे फिर, ठीक है, तभी हम डिस्कस कर लेते हैं, फिर उसके बाद देखेंगे इसको, ठीक है। तो देखिएगा सबसे पहला जो एक पॉइंट आता है, याद रखिएगा कि उद्देश्य जो हमारा था ना, यानी इस पे मुख्य तौर पर जो द्वितीय सम्मेलन है हमारा, ठीक है, इस दूसरे सम्मेलन का जो मुख्य आधार था, याद रखिएगा, ये था कि जैन साहित्य को लिपिबद्ध करना। देखिए संकलन तो हमने कर लिया, ठीक है, लेकिन संकलन करने के बाद जो है हमने उनके स्क्रिप्ट को जो है अभी तक प्रॉपर राइटिंग में नहीं लाया था, ठीक है। संकलन हो गया है लेकिन हम जो है एक सीक्वेंस में उसको लिपिबद्ध नहीं किए थे। तो ध्यान रखिएगा इस समय का जो मुख्य उद्देश्य था कि लिपिबद्ध करना साहित्य को, ठीक है। तो लिपिबद्ध करने का मुख्य उद्देश्य रखा गया था इस समय, और साथ ही साथ जो है अभी हम इसके निर्णय, ठीक है, यानी जो मुख्य तौर पर इसके निर्णय की बात करेंगे, तो याद रखिएगा मैं आपको बताऊंगा इस साहित्य में कितने पार्ट हैं, ठीक है, एक्चुअल में इनके लिटरेचर में कितने पार्ट है, ये भी जानने योग्य बात है, ठीक है। तो हम इसके पार्ट को भी समझेंगे कि कौन कौन से पार्ट हैं जैन साहित्य में, ठीक है, कितने उपांग हैं, कितने भाग हैं, कितने अध्याय हैं, उन सभी चीजों को देखेंगे, ठीक है। तो तीन बातें जरूर ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अब देखिएगा इसी के बाद जो है चलिए इससे पहले जो है जैन साहित्य को पढ़ें, पहले हम दिगंबर और श्वेतांबर को पढ़ लेते हैं, उसके बाद फिर आपको ये चीजें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। तो देखिएगा जैन धर्म का विभाजन, दिगंबर और श्वेतांबर में, ठीक है, दिगंबर और श्वेतांबर में जैन धर्म का विभाजन हुआ, ठीक है, यानी दो पार्ट में ये बढ़ गए। अब ये दो पार्ट में जब बटे तो सबसे मेन कारण आपको याद रखना है ये समय क्या था, ठीक है। तो समय बेसिकली जो था, याद रखिएगा, जिस समय ठीक है, एक पुस्तक का नाम जरूर याद रख लीजिएगा, जैन मुनि
इन्होंने लिखा है, याद रखिएगा, एक जैन मुनि है, याद रखिएगा, जिनका नाम है प्रमाण सागर। प्रमाण सागर, ठीक है। इन्होंने एक पुस्तक लिखा है, याद रखिएगा, ठीक है। जैनों के विभाजन से संबंधित एक रचना की है, पुस्तक लिखा है, जिसका नाम है जैन धर्म और दर्शन। और इसी के आधार पर आप इस चीजों को पढ़ रहे हैं, याद रखिएगा, ठीक है। यानी पुस्तक के नाम के आधार पर, जो क्योंकि इसी में जो है इनके विभाजन या क्यों इनका अलग होना बताया गया है, इनके बारे में डिस्कशन किया गया है, याद रखिएगा, इस पुस्तक में लिखा गया है, ठीक है। तो इस पुस्तक में ये बात बताई गई है, याद रखिएगा, कि जैसे ही, ठीक है, यानी कि महावीर जैन की मृत्यु के पश्चात जो है कुछ समय ऐसा था, याद रखिएगा, कुछ समय ऐसा आया जिसमें भद्रबाहु, ठीक है, याद रखिएगा, जैसे अब इसको मानने वाले जो व्यक्ति हैं, याद रखिएगा, भद्रबाहु, और इसको मानने वाले जो व्यक्ति हैं, याद रखिएगा, स्थूलभद्र। तो ये दोनों नाम याद रख लीजिएगा पहले, ठीक है। तो अब आपको यहां पर यह बात ध्यान रखना होगा कि महावीर जैन ने ज्ञान प्राप्ति के पश्चात, ठीक है, महावीर जैन ने ज्ञान प्राप्ति के पश्चात 72 वर्ष से पूर्व, यानी आप ये कह सकते हैं कि निर्वाण प्राप्ति से पूर्व धर्म का प्रचार प्रसार किया, ठीक है। तो जब धर्म का प्रचार प्रसार कर रहे थे, याद रखिएगा, तो बहुत सारे यात्रा की इन्होंने, बहुत सारी यात्राएं की, ठीक है। यात्रा करते करते जो है इन्होंने क्या किया, एक संघ का निर्माण किया था। संघ का निर्माण किया, और इस संघ में कितने लोग शामिल हुए, 11 लोग, ध्यान रखिएगा, 11 लोग, जिसको क्या कहते थे, गंधक, ठीक है। यही वो अनुयायी हैं जो 11 होते थे, और 11 को कहा जाता था गंधक, ठीक है। अब इसी में कौन शामिल था, तो ये भद्रबाहु, स्थूलबाहु, सॉरी, स्थूलभद्र जो है, ये दोनों शामिल थे इसमें, ठीक है। अब देखिएगा होता क्या था, इसके बाद जो है जैसे उनकी मृत्यु होती है, उसके बाद जो है भद्रबाहु को यह ज्ञान हो जाता है कि जो है भारत के, उत्तर भारत के क्षेत्र में क्या पड़ने वाला है, एक अकाल पड़ने वाला है, ठीक है, सूखा पड़ने वाला है, भोजन की कमी हो जाएगी, खाने की कमी हो जाएगी, ठीक है, पानी की कमी होगी, और उसके कारण जो है इन्होंने क्या किया, अपने कुछ अनुयायियों को लेकर कहां चले गए, दक्षिण भारत, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, दक्षिण भारत जाते ही जो है ये दक्षिण भारत चले गए, कितने वर्षों के लिए, 12 वर्षों के लिए, ठीक है। तो 12 वर्षों के लिए जो है क्या करते हैं, दक्षिण भारत चले जाते हैं, याद रखिएगा। अब ठीक है, तो अब एक बड़ा टाइम जो है बीत गया इनका दक्षिण भारत में, ठीक है, दक्षिण भारत में, याद रखिएगा। अब देखिए दक्षिण भारत में गया ना, तो ध्यान रखिएगा इस बात को कि दक्षिण भारत बहुत इंपॉर्टेंट जगह बन गया, क्योंकि 12 साल तक उन्होंने यहां पर रहा है, ठीक है। तो आने वाले राजा भी क्या करेंगे, अपने आप जब संलेखना लेना होगा, अपना प्राण त्यागना होगा, तो दक्षिण भारत में जाएंगे। कई बार क्वेश्चन पूछा था, याद रखिएगा, कि किस राजा ने जो है अपने प्राण त्यागने के लिए दक्षिण भारत चले गए थे, ठीक है। तो ये जो है चंद्रगुप्त मौर्य की कहानी है, याद रखिएगा, कि चंद्रगुप्त मौर्य जो है जब मृत्यु को प्राप्त करना होता है, तो ये क्या चले जाते हैं, दक्षिण भारत के जब चले जाते हैं, ठीक है। तो ये कुछ छोटे छोटे फैक्ट्स हैं, याद रखिएगा, जो आपको आगे याद रखना है, ठीक है। तो होता क्या है, याद रखिएगा, 12 वर्ष के लिए जो है दक्षिण भारत चले गए, लेकिन जब वापस आए तो देखिए कि यहाँ का रूपरेखा बदल चुका है, ठीक है। पहले तो अकाल पड़ा हुआ था, अकाल पड़ने के कारण जो है यहाँ पर जो लोग हैं, जो जैन धर्म को बहुत कठिन तरीके से मानते थे, ठीक है, क्योंकि जैन धर्म का तरीका क्या है, संस्कार क्या है, रिचुअल क्या है, बहुत टफ है, ठीक है। तो टफ संस्कार होने के बावजूद जो है यहाँ उत्तर भारत के लोग क्या किए, उसमें थोड़ी सी लिबर्टीज ले आए, थोड़ा नॉर्मल चीजें करने लगे, जैसे कि पहले कपड़े नहीं पहने जाते थे या निवस्त्र हुआ करते थे, ठीक है। तो यहाँ के लोग क्या करने लगे, वस्त्र पहनने लगे, ठीक है। तो इसका वस्त्र पहनने का कारण क्या था, अकाल से संबंधित हो सकता है या विभिन्न प्रकार के चीजों से हो सकता है ना। तो उसके आधार पर जो है यहां पर वस्त्र पहनने लगे, और यहां पर जो है निर्वस्त्र, अभी भी ये निर्वस्त्र ही रहते थे, याद रखिएगा। यानी ये क्या मानते थे, महावीर जैन के द्वारा दिए गए मुख्य जो संस्कार थे वही आगे धर्म का ही मुख्य मार्ग बनना है, ठीक है। लेकिन यहां पर ये मानते थे कि धीरे धीरे जो है, क्योंकि देखिए दोनों चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। दोनों चीजों का जो आधार है वो बेसिक से क्या है कि जैन धर्म को कहीं ना कहीं अलग करने के लिए तैयार हो गया था। तो याद रखिएगा, भद्रबाहु ये मानते थे कि जो महावीर जैन के द्वारा शुरुआती समय से दिया गया जो ज्ञान मार्ग था उसी पे चलना है, एकदम कठोर तरीके से, ठीक है। तो इस समय जो है एक कठोर मार्ग का
कठोरतम पालन करना, इसे बोलते हैं सरलतम रूप से पालन करना। ठीक है, ये मानते थे भद्रबाहु क्या, कि जो दिया गया संस्कार है, जो दिए गए धर्म में नियम है, उसको कठोर तरीके से पालन करना। लेकिन ये मानते थे कि यहां पर क्या कर सकते हैं, थोड़ा सरल कर सकते हैं, इजी कर सकते हैं, मनुष्य अपने जीवन के अनुसार उसे बदल सकता है थोड़ा सा। ठीक है, तो उन्होंने क्या कर दिया, वस्त्र पहनना चालू कर दिया। ठीक है, कारण क्या था, कारण दो थे, याद रखिएगा। पहला, इनका मानना था कि महिलाओं को मोक्ष प्राप्ति का अधिकार नहीं है। इनका मानना था महिलाओं को अधिकार है। ठीक है, तो महिलाओं को अधिकार है मोक्ष प्राप्ति का, यह माना गया किसके द्वारा, श्वेतांबर के द्वारा। ठीक है, इनको श्वेतांबर भी इसीलिए कहा जाता था, याद रखिएगा। ठीक है, यानी श्वेतांबर ये मानते थे कि वस्त्र का त्याग करना आवश्यक नहीं है, ठीक है, मोक्ष प्राप्ति के लिए, और स्त्री भी जो है या महिलाएं भी जो है मोक्ष प्राप्त कर सकती हैं। और इसी के अलावा जो है यहां पर कहा गया है कैवल्य प्राप्ति के लिए या ज्ञान की प्राप्ति के लिए सॉरी, ज्ञान प्राप्ति के उपरांत जो है भोजन करना आवश्यक नहीं है। मतलब जब आप ज्ञान प्राप्ति के लिए भटक रहे हो तब आपको भोजन की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, और वही इनका मानना था कि ज्ञान प्राप्ति के दौरान जो है भोजन की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो ये क्या करने लगे, भीख मांगकर कुछ घरों से जो है कुछ भोजन ग्रहण कर लेते थे, याद रखिएगा। और यहां पर ये लोग नहीं करते थे। ठीक है, ये दोनों अंतर याद रखिएगा, ये बड़े अंतर हैं, यानी जो कि पूरे के पूरे धर्म को बिल्कुल बदल देता है, याद रखिएगा। ठीक है, पहला केवल प्राप्ति उपरांत भोजन करना आवश्यक नहीं, और यहां पर भोजन करना आवश्यक है। ठीक है, तो केवल प्राप्ति के उपरांत भोजन प्राप्त करना आवश्यक है, याद रखिएगा। यहां आवश्यक है, वहां पर नहीं है। ठीक है, और वही देखिएगा क्या बदलाव आता है इसके बाद जो है दिगंबर जो है, याद रखिएगा, महावीर जैन को अविवाहित मानते थे। ठीक है, महावीर जैन को अविवाहित मानते थे, लेकिन यहां पर क्या मानते थे, विवाहित मानते थे, साथ ही साथ उनकी संतानें हैं ये मानते थे। ठीक है, तो देखिए आपको पता होगा कि कितने वर्ष के बाद जो है उन्होंने गृह त्याग किया था, 30 वर्ष बाद। तो 30 वर्ष से पहले हो सकता है उनका विवाह हो गया होगा ना, तो ऐसा मान के चल सकते हैं कि 30 वर्ष। लेकिन दिगंबर क्या मानते थे कि उनका विवाह नहीं हुआ है। ठीक है, और ये मानते थे कि इनका विवाह हो चुका है और उनकी संतानें भी थी। ठीक है, तो ये माना करते थे, याद रखिएगा। इसके अलावा जो है एक तीर्थंकर थे, याद रखिएगा, 19वें तीर्थंकर, आपने नहीं लिखा है, इनका नाम है मल्लीनाथ। ठीक है, याद रखिएगा, मल्लीनाथ। ठीक है, 19वें तीर्थंकर जो है, इनको थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, इनके बारे में भी एक बात रखी गई है इसमें। ठीक है, तो 19वें तीर्थंकर मल्लीनाथ। ठीक है, 19वें तीर्थंकर मल्लीनाथ को, अब देखिए यहां पर ना दो बातें। मल्लीनाथ, मैंने बताया था आपको कि एक महिला जिसको माना जाता था। ठीक है, तो यहां पर एक बात बहुत बार कही गई है, याद रखिएगा, कि जो श्वेतांबर थे, याद रखिएगा, और जो दिगंबर थे, दिगंबर ये मानते थे, क्योंकि आपको मैंने क्या बताया, मैंने ये बताया ना कि दिगंबर ये नहीं मान सकते कि महिलाओं को क्या था, अधिकार नहीं था मोक्ष प्राप्ति का, तो ज्ञान कैसे प्राप्त कर लेंगे, और ज्ञान प्राप्त नहीं करेंगे तो ये तीर्थंकर कैसे बनेंगे। तो इनका कहना यह था कि जो मल्लीनाथ हैं ये कौन थे, पुरुष थे। ठीक है, और ये क्या मानते थे, स्त्री। ठीक है, तो याद रखिएगा, ये स्त्री मानते थे और वो पुरुष मानते थे। ठीक है, क्योंकि उनका कॉन्सेप्ट ही क्या था कि महिलाओं को अधिकार नहीं है।
ठीक है, इसलिए जो है वो उसको पुरुष मानते थे, याद रखिएगा। और यहाँ पर जो है इनको पता था कि ये जो है पहली महिला थी, याद रखिएगा, पूरे तीर्थंकरों में एकमात्र महिला मल्लीनाथ जो है महिला थी, ऐसा माना करते थे। ठीक है, तो आपके एग्जाम में भी पूछा जाता है, याद रखिएगा, कि पूरे तीर्थंकरों में जो है एकमात्र महिला का नाम क्या था, याद रखिएगा। ठीक है, इसके अलावा जो है इनके ग्रंथों का नाम आप एक बार याद रखिएगा। तो याद रखिएगा, इनके जैन ग्रंथों का नाम जो था, जैन ग्रंथ नाम था आगम। ठीक है, तो आगम को ये क्या करते थे, अस्वीकार, यानी ये एक्सेप्ट नहीं करते थे, याद रखिएगा। ठीक है, और वही ये क्या करते थे, श्वेतांबर स्वीकार करते थे, यानी उन्हीं के हिसाब से चलते थे ये। ठीक है, तो नियम कानून का पालन करते हुए जो है ये कठोर मानते थे। दिगंबर जो है काफी कठोर थे, याद रखिएगा, और श्वेतांबर जो है सरल थे, या फिर आप ऐसा कह सकते हैं शिथिल थे। ठीक है, लिबरल थे। तो आपके दिमाग में जो है, मतलब आप जो है इस बात को समझ पा रहे हैं कि धर्म से जुड़े हुए कितने सारे फैक्ट आपको याद करने पड़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले जो है आपको जैन धर्म के बारे में थोड़ी सी विशेष तौर पर, कल का टॉपिक हमारा जैन धर्म का और रहेगा। ठीक है, हम 3-3 दिन जो है एक धर्म को लेकर पढ़ने वाले हैं, क्योंकि काफी कुछ है पढ़ने को इसमें, और मैं कुछ भी ऐसा छोड़ना नहीं चाहता जिससे आपको नुकसान हो। जैसे अणुव्रत जो है, अनेकावाद जो है, ठीक है, रहस्यवाद जो है, ये सभी टॉपिक इससे, और याद रखिएगा यस्य और व्यापम सभी जगह से क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, तो कई बार अणुव्रत, महाव्रत या संबंधित जो तथ्य हैं, नियम कानून है, उनके बारे में हम जानेंगे। ठीक है, तो कल का टॉपिक रहेगा हमारा, लेकिन कल जो है आप थोड़ा सा पढ़ कर रहिएगा। और एक बात और बता दूं कि आपको इसी सीक्वेंस में पढ़ना है। पहले आप प्रॉपर तरीके से जैन धर्म के बारे में पढ़े। ठीक है, उसके बाद जो है आप पार्श्वनाथ, ठीक है, पहले तो मैंने पूरे तीर्थंकरों के बारे में थोड़ा बता दिया है आपको, फिर उसके बाद मैंने पार्श्वनाथ के बारे में बताया आपको, और उसके बाद महावीर जैन के बारे में बताया। ठीक है, आपको सबसे ज्यादा फोकस महावीर जैन पे करना है। महावीर जैन जो है 24वें क्रम के जो है सबसे प्रमुख तीर्थंकर थे, और ध्यान रखिएगा इन्हीं के द्वारा जो है जैन धर्म का विस्तार किया गया है। मतलब इससे पहले जो जैन धर्म का विस्तार हुआ बिल्कुल ना के बराबर था, यानी कि कोई भी जैन धर्म को बहुत ज्यादा अप्रोचिंग नहीं रखता था, और जाहिर साथ ही साथ जो है ये इतना विस्तृत या लोकप्रिय नहीं हुआ था। लेकिन जैसे ही महावीर जैन आते हैं इस धर्म में, याद रखिएगा, तीर्थंकर बनकर, उसके बाद ये जैन धर्म का विस्तार काफी तेजी से होने लगता है। ठीक है, इनके संरक्षण मिलते हैं, याद रखिएगा, चंद्रगुप्त मौर्य हो गए, उदयन हो गए। ठीक है, तो काफी लोग संरक्षक के तौर पर जाने जाते हैं। लेकिन साथ ही साथ जो है जैसे ही जैन धर्म में, याद रखिएगा, पूरे के पूरे संघ का निर्माण हुआ, पूरी तरीके से पूरा विस्तृत हुआ, उसके बाद जो है महावीर जैन की मृत्यु हो जाती है। और महावीर जैन की मृत्यु के बाद जो है ये जैन धर्म दो भागों में बढ़ जाता है, एक दिगंबर और श्वेतांबर के नाम पर। ठीक है, साथ ही साथ आपको याद रखना है इसी समय जो है इनकी सभाएं कंडक्ट की जाती हैं। तो सभा जब कंडक्ट होता है, याद रखिएगा, सम्मेलन जब होता है, तो सम्मेलन के संबंध में दो बातें आपको याद रखना है कि सम्मेलन कहाँ कहाँ हुआ था। तो पाटलिपुत्र और वल्लभी में। पाटलिपुत्र बिहार, वल्लभी आपका गुजरात में है। ठीक है, 4th BC में हुआ था आपका। ठीक है, याद रखिएगा, और एक हुआ है आपका 5th AD में। ठीक है, तो 5th AD 6th AD के समय जो है ये याद रखिएगा। देखिए BC के बाद क्या आएगा, AD आएगा। ये कुछ ऐसा है, समझिए शून्य से इस तरफ जो है, जैसे ही आप 6, 5, 4, 3, 2, 1 की तरफ आएंगे, फिर इधर 1, 2, 3, 4, 5, तो देखिए इधर जब भी रहेंगे आप तो आपको बोलेंगे 0 से BC, और इधर से आएंगे तो AD। ठीक है, तो अभी जो है जैसे पहला जो हुआ था, याद रखिएगा, वो इस समय हुआ था पहला। ठीक है, तो 4th BC में, फिर आप इधर इधर आते आते जो है इस तरफ जब आ जाते हैं, याद रखिएगा, तो फिर आप AD में आते हैं। तो इतना लंबा समय जो है 2 सम्मेलन में लगा था, याद रखिएगा। पहले सम्मेलन में जो है ना मुख्य तौर पर जो है विभाजन का कार्य हुआ था, और साथ ही साथ जो है संकलन का कार्य हुआ। ठीक है, दूसरे सम्मेलन में मुख्य तौर पर जो संकलन किया हुआ पुस्तक था या साहित्य था, उसको फिर से लिपिबद्ध कर दिया गया। तो दूसरे सम्मेलन में ये सब हुआ था। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए बताइए, कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है इसमें? तो ऑनलाइन भी पूछ सकते हैं अगर कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है तो। मोनिका, ममता, अगर कोई डाउट है इसमें? चलिए, तो कल करते हैं इसके आगे। ठीक है, कल का जो टॉपिक है हमारा, उस ये हमारे जैन धर्म से संबंधित होगा, जिसमें मैं आपको कल महत्वपूर्ण बातें बताऊंगा। ठीक है, क्योंकि इसके बाद ना सारी चीजें क्या है, दर्शन में है, फिलॉसफी में है, याद रखिएगा। अभी तक जो है, अभी तक हम पढ़ रहे हैं वो सभी क्या फैक्चुअल है, अब इसके बाद दर्शन में आता है। ठीक है, तो जितने भी बात आप पढ़ेंगे उसमें सभी में फिलॉसफी रहेगी। फिलॉसफी के आधार पर हम कुछ फैक्ट्स को समझेंगे, और अभी जो है कुछ अंतिम जो फैक्ट्स है वो कल कंप्लीट हो जाएगा, यानी कल आपका जैन धर्म जो है कंप्लीट हो जाएगा उस पर। ठीक है, चलिए।